स्थिति ठीक आई। है शांति प्रसाद भट्ट जी, क्योंकि इतिहास तो यही कहता है कि कभी भी कोई उपचुनाव जो है सीएम हारा नहीं है, जीत ही होती है। लेकिन फिर भी अगर हम चुनौती की बात करते हैं और जिस सीट को चुना गया है चंपावत को, आखिर आप क्या कुछ चुनौती देखते हैं इस उपचुनाव में? देखिए रीना जी, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला था। भाजपा ने हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाया और एक संदेश दिया कि इनकी पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, उस गुटबाजी पर दिल्ली वालों का दबाव ज्यादा है। परिणाम सामने है। 2 महीने के सीएम को दोबारा सीएम बनाकर एक संदेश दिया है कि पार्टी के अंदर दिल्ली का जो आदेश होगा उसका पालन होगा। उसी क्रम में सीएम साहब के लिए खटीमा की बगल की सीट सुनियोजित तरीके से चुनी है, क्योंकि वहां के तमाम खनन माफिया, उनका दबाव था इनको यहां से टिकट दिया जाए, माना गया। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, इतना सरल नहीं है कि ये वहां से चुनाव जीत जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा बहुत नाराज है और वो ये जानता है कि यदि ये जीत गए तो फिर कुछ माफिया इस राज्य के अंदर बहुत हावी हो जाएंगे। उनको रोकने के लिए अंदरूनी जो खबरें आ रही हैं भाजपा से, इनको कहीं ऐसा ना हो कि जो हालत हरीश रावत जी की हुई इनकी हो जाए। ये भाजपा के अंदरूनी नेताओं की खबरें हैं। बाकी रही बात इस राज्य के साथ क्या होगा, ये स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपनी बाइट में बोल दिया कि यदि जनता मुझे चुनेगी यहाँ से, तो ये फिर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर ये सीट विकास से जुड़ेगी। स्वाभाविक है, यदि आप जीतोगे तभी विकास करोगे, वरना नहीं। यदि ऐसा है तो फिर सीएम कहाँ है? सीएम को तो पूरे राज्य को देखना चाहिए। इनके बयान इनके लिए कितने भारी पड़ेंगे आने वाले समय में, ये देखना है। और मेरा ये मानना है कि अगले 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे जनता से किए हैं उस पर कितना खरे उतरती है, ये तो पिछले 5 साल के कार्यकाल को जनता ने देखा है। चाहे फिर वो रोजगार हो, खनन हो, शराब हो, विकास के नाम पर सड़कों का खोदना हो, इसमें अगर उत्तराखंड के उत्तराखंडियों का अगर देखा जाए हिस्सा तो 0 रहा है। वो तमाम लोग यहाँ पनपे हैं जिनका ना तो उत्तराखंड से कोई लेना देना है, ना उत्तराखंड की भाजपा से कोई लेना देना है। जो तानाशाही दिल्ली से चली है उसकी पुनरावृत्ति अगले 5 साल होनी है, ये निश्चित मान के चलें। हाँ, ये दौर है मोदी है, जिसको भी खड़ा करेंगे वो किस तरीके से जीतेंगे जनता सब समझ रही है। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि जो उत्तराखंड के बुनियादी सवाल थे, जैसे राज्य आंदोलनकारियों को न्याय मिलना चाहिए था, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। उत्तराखंड में जो राज्य आंदोलनकारी क्षतिज आरक्षण ले रहे थे उसको समाप्त करके इन्होंने एक संदेश दिया है कि आप इस राज्य के वो हकदार नहीं है। तीसरी बात, जिस तरीके से उत्तराखंड का दोहन बाहर के लोग कर रहे हैं, यदि ये बराबर रहा तो रीना जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, उत्तराखंड की जमीन बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भू कानून सख्ती से लागू होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो बयान गाए बगाए आ भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से, तो वो उसी तरीके से आ रहे हैं जैसे लोकायुक्त कानून के लिए बोलते हैं कि लोकायुक्त कानून लागू होगा, मगर कुछ नहीं हुआ। भाजपा कांग्रेस दोनों मैच फिक्स करके जिस तरीके से अपने अपने घोटालेबाजों को बचा रही है और जिस तरीके से धमका रही है, अभी हाल में एक मंत्री के खिलाफ इन्हीं के विधायक ने एक चिट्ठी लिख दी कि सीबीआई जांच करो, तो ये जनता को बताने के लिए काफी है कि जब तक भाजपा में हैं तो चोर भी ठीक, और अगर भाजपा छोड़े तो इन्हीं के विधायक बोलते हैं वो उस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसने उत्तराखंड लूट लिया। मेरा मानना है जनता धीरे धीरे समझ रही है। अगर कांग्रेस ने 47 से 60 तक एक छत्र राज किया है तो अभी दौरे भाजपा है। शायद भाजपा को जनता समझने में थोड़ा समय लगेगा, मगर दुर्भाग्य इस राज्य का है जिन बुनियादी चीजों के लिए उत्तराखंड मांगा गया था। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, उत्तर प्रदेश में भाजपा है, केंद्र में भाजपा है, राज्य में भाजपा है, हमारी परिसंपत्तियां क्यों नहीं छोड़ रहे? और क्यों हमारे मुख्यमंत्री नहीं बोलते कि हम उत्तर प्रदेश से अपनी परिसंपत्तियां छुड़वाएंगे? ठीक है, इसका जवाब लेंगे बीजेपी से, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन चर्चा लगातार जारी